15 चैप्टर है। एंड ये जो श्लोक है, पहला श्लोक, पेड़ पौधे के बारे में, ऊर्ध्वमूल मध शाख। तो इसलिए पीछे पीछे जो बैकग्राउंड है हमने पेड़ का ही रखा है, बहुत बड़ा पेड़। तो चलिए 15 चैप्टर को हम देखते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमध शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये एक 15 चैप्टर बहुत छोटा सा क्या है, ओनली 20 नंबर श्लोक से। इसलिए इसको कहते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट थीसिस पेपर्स दो, 12 चैप्टर एंड 15 चैप्टर, 20-20 श्लोक है। एंड ये जो 15 चैप्टर है इसमें 20 श्लोक है, ये ज्ञान परक है। और जो 12 चैप्टर है वो भक्ति परक है। स्टार्टिंग में ही जो कूट श्लोक बारे में बताया गया था, और जब गणेश जी लिखना है तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यू बोलो बोलो आप। वेद व्यास ने कहा ठीक है, बिना समझ के आप मत लिखना। तो गणेश जी को सोचना है, इसी बीच में वेद व्यास जी कुछ बना देंगे और श्लोक। तो ऐसी है कि ये कूट श्लोक है, समझ में नहीं आएगा। क्या कहते पता है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाख। ये जो संसार है, ये पेड़ है। संसार एक पेड़ है, उसका जो मूल है ऊर्ध्व है। अर्थात संसार का जो सोर्स है, जो कारण है, वो परमात्मा है, ऊर्ध्व मूलम। उसका जो रूट है ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उसका जो शाखाएं वो नीचे है। अश्वत्थम प्राहुरव्यय, ये अश्वत्थ वृक्ष है। और ये अव्यय में अपने आप तुरंत कट नहीं सकता है, अव्यय है ये, कंटिन्यू चलता है, व्यय नहीं हो सकता है। छंदांसी यस्य पर्णानि, देखिए ये जो जगत रहता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस में तो रहता है। ये पता है, ये जो पेड़ भी पत्ते के कारण रहता है। पत्ते सूरज किरण में, सब सूरज किरण जब पत्ते के ऊपर पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आलोक, फोटोसिंथेसिस। तो पत्ते का कितना रोल है इस पेड़ में। इसी प्रकार इस जगत में रहेंगे तो वेद का रोल है। छंदान से माने यहाँ पर वेद है। बोलेंगे ये वेद क्या है, वेद का कैसा रोल है? तो कहते हैं देखो, वेद के माध्यम से तो ये नीति नियम रूल्स, धर्म रक्षति रक्षिता। तो जो वेद है वो नियम है, वो उपासना कांड हो, कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, सब नीति नियम है, डूज एंड डोंट्स है, रिकमेंडेशन है। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, इस जगत के जो वृक्ष के पत्ते हैं, पत्र है, वो लीव्स जो है वो छंद है, वेद है। फिर यस्तम वेद स वेद, इसी प्रकार संसार को जो जानता है और संसार के मूल को जो जानता है, परमात्मा को जो जानता है, वो ही ज्ञानी है, वो ही अ, श्रेष्ठ ज्ञानी है। इसको ऐसे समझो। इतना ही बताया कि फर्स्ट चैप्टर है, मैंने फर्स्ट श्लोक है 15 चैप्टर का। ये एक सुंदर रूपक बोलते हैं, एलेजरी। तो एलेजरी के माध्यम से भगवान ने बताया। फिर आगे इसी का डिस्क्रिप्शन करते रहते हैं। तो ऊर्ध्व मूलम, ये जो संसार का जो मूल है, ऊपर है, सुपीरियर है, हाइयर है। ऊर्ध्व का हाइयर है, उच्च अधिकारी बोलते हैं, हाइयर। इसी प्रकार ये जगत के जो सुपीरियर है परमात्मा, वो हाइयर में ही रहते हैं। एंड अधर शाखम, उसका जो ब्रांचेस है, जो शाखा है नीचे, ये 3 गुणों से ही उत्पन्न होते हैं। ये सारा जगत, ये जगत के जितने लोक है, 14 लोक है, वो सब में नीचे है। अश्वत्थम प्राहु वयम, इसको अश्वत्थ क्यों कहा पता है? अश्वत्थ माने अश्व, बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, तो इसलिए वो घोड़े वहां रखते हैं, जब पथिक लोग रखते हैं। और
सो माने टुमारो, तो जो टुमारो तक नहीं रह सकता वो जाएगा ही। तो ये कहते हैं अव्यय ना, जब तक अज्ञान है तब कंटिन्यूड है, और एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया तो टुमारो तक भी नहीं रहेगा, अश्वत्थ। तो इस प्रकार ये जगत को, संसार को बताया गया है। ठीक है, अभी इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे।